बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपने कुछ बंदों पे फ़ख्र करता है। आप भी सोचेंगे और हैरान होंगे कि ये मैं क्या बात कर दी। तो आज आपको एक वाक़या बताता हूँ, बड़ा ईमान अफ़रोज़ वाक़या। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा था और सारी सिचुएशन जो मुल्क के हालात हैं, सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए एक ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाक़या। ये वाक़या ऐसे मेरे ज़हन में आया कि जब अल्लाह पाक फ़रिश्तों के सामने ऐलान कर रहा था कि ये इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, इसे मैं अपना नायब बना रहा हूँ। तो उधर से फ़रिश्तों ने ये सवाल उठाया कि मौला, ये तो जाके वहाँ फ़साद बर्पा करेगा, ये वहाँ लोगों को क़त्ल गारत करेगा, वहाँ बेईमानी करेगा, करप्शन करेगा, बददियानती करेगा, लूट-मार करेगा, ये इसको तू अपना नायब बनाने जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जवाब दिया, बताया फ़रिश्तों को कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो ये वाक़या उस चीज़ को यहाँ पे ये वाक़या कोट किया मैंने कुरान पाक से, तो ये वाला वाक़या जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट करता है। अब कैसे, ज़रा मैं आपके सामने रखता हूँ। हज़रत अबू तलहा रज़ी ताला अन्हा, उनका ये वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी होती है, सहाबाए कराम मौजूद होते हैं। एक भूखा फाकों से फाका कश इंसान वहाँ पे आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने खाना नहीं कई रोज़ से खाया, तो मुझे खाना चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा आज, क्योंकि भूख और जो सूरत हाल है मुल्क में महंगाई की, उसको भी मद्देनज़र रखिएगा। फिर रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, ज़कात, फ़ितराना, सदक़ात वग़ैरह हाँ, जिस चीज़ की तरफ हमें तवज्जो दिलाई गई है, मैं थोड़ा-सा आपको उस तरफ भी तवज्जो देना चाहूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घरों में पैगाम भिजवाया और वहाँ हुजरात में पता किया कि किसके पास खाना मौजूद है। तो तमाम जगह से ये रिस्पॉन्स आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के शाम का खाना घर में मौजूद नहीं है। ये वो दो जहाँ के सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी कायनात के लिए रहमत लिल आलमीन हैं, जिसके हम उम्मती हैं, जिसका हम दम भरते हैं। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे यहाँ गुर्बत का जो पैमाने हैं वो आपके सामने है कि हम जिसके पास मालो दौलत, पैसा, गाड़ी, बंगला सब कुछ हो, हम उसे समझते हैं ये मालदार है। और जिसके पास दीन का फ़हम, दीन का इदराक, अल्लाह और उसके रसूल की मार्फत, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, हम समझते हैं वो गरीब ही नहीं है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाएँ, सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो घर में वहाँ पे खाना मौजूद नहीं था। तो सहाबाए कराम मौजूद थे उस वक़्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि आप में से किसी के घर खाना मौजूद है। तो एक सहाबी बिल्कुल गरीब थे, उन्होंने उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज आपके मेहमान को अपना मेहमान बनाना चाहूँगा। वो हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु थे। आपके साथ गए, हज़रत अबू तलहा ने मेहमान को साथ लिया और घर लेके चले गए। अपनी अज़वाज के पास पहुँचे, ज़ौजा के पास जब पहुँचे तो उनसे पूछा कि आज घर में क्या मौजूद है खाने के लिए। तो उन्होंने बताया कि आज खाने के लिए घर में हमारे लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, बच्चों के लिए मौजूद है। ज़रा अंदाज़ा लगाइए। जब ये बात हुई तो आपने कहा, ज़रा मेहमान की खिदमत का, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाया था, उसकी खिदमत का जज़्बा देखिए कि आपने बताया, आपकी ज़ौजा ने, कि घर में सिर्फ़ बच्चों के खाने के लिए है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि जो सहाबी थे हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने आपसे कहा कि बच्चों को जो है ना किसी तरह वो बला के कुछ मैनेज करके उनको सुला दें किसी तरह। और हम ऐसा करेंगे कि हम खाने के टेबल पे एक साथ बैठ जाएँगे और दिया जो जलाएँगे, आप जब प्लेटें सबके सामने रख दें, खाना आप मेहमान के सामने रख दें, और जब खाना खाने लगेंगे तो दिया बुझा देंगे और साथ हम चबाते रहेंगे अपना, ताकि उस मेहमान को महसूस ना हो कि वो खाना ना खा रहे हैं या नहीं खा रहे। तो हम मेहमान इस तरह पेट भर के खाना खा लेगा, और बिल्कुल इसी तरह वो करते हैं और वो मेहमान पेट भर के खाना खा लेता है। सुबह होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस सजी होती है, तो वही सहाबी हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, वे गरीब सहाबी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सुबह पेश होते हैं, खिदमत में हाज़िर होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू तलहा, देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये पैगाम आया है
کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر کر رہا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کی جب نظام ربوبیت ہے اس کے اندر چھوٹا سا کنٹریبیوشن کہ ایک بھوکا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس کو کھانا کھلایا گیا ایک صحابی کی طرف سے، اس کا اجر اللہ پاک کیا دے رہا ہے، فرشتوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنے بچوں کو، اپنے لیے تو کھانا کھانا یا اپنے پیٹ کی جو ہے وہ اس کو کسی طرح مینج کرنا وہ ایک اور بات ہوتی ہے، لیکن اولاد کے لیے قربانی دینا وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت وہاں مخاطب کر کے فرشتوں کو کہتا ہے۔ تو ایسے اللہ رب العزت کے ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ اللہ پاک فخر کرتا ہے۔ اگر آپ بھی ان میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں تو آج کیونکہ بابرکت مہینہ چل رہا ہے رمضان المبارک اور آخری عشرہ ہے، اور زکوٰۃ اور باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، معاشرے سوسائٹی میں اس وقت جو پریشانی کی صورتحال ہے اور جو اس وقت مہنگائی کی صورتحال ہے، خدارہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے پاکستانیوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے آس پاس، اپنی فیملی، اپنے اہل خانہ، ان کو جتنا جہاں تک آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، جس طرح ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں کریں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ پاک کس طرح آپ پہ بھی، آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے سامنے آپ پہ فخر کرتا ہے۔